एक न्यूमेरिकल ही किया था हमने। तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे पहले, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे आगे गिब्स एनर्जी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? गिब्स एनर्जी के बारे में। ठीक है, और उसी के साथ हम ये क्लास को ख़त्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गिब्स एनर्जी को बड़ी इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने थर्ड लॉ के, थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम? थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक, ठीक है, थर्मोडायनेमिक चैप्टर कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड लॉ के, हम थर्ड लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है पहला न्यूमेरिकल कि किसी सॉलिड का मोलर मास, किसी सॉलिड का मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी Cp इज इक्वल टू 25 जूल पर मोल केल्विन है। जूल पर मोल केल्विन है। ठीक है, एंट्रोपी ज्ञात कीजिए। एंट्रोपी ज्ञात कीजिए एट 100 केल्विन ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि 100 केल्विन पर एंट्रोपी क्या होगी। सिंपल फॉर्मूला आप लोगों को लिखना है, जो फॉर्मूला दिया गया था टी। ठीक है, Cp बाय टी होता था dt। ये था आप लोगों का फॉर्मूला। एंट्रोपी निकालनी है इसमें से आपको। ठीक है, तो निकालिए। Cp आपको दिया गया है 25, T ऑफ 25, टेम्परेचर 100, dt। पहले तो आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। जिसको इंटीग्रेशन नहीं आती वो पहले मेरा सिंपल तरीका समझ ले इसका क्या बनेगा। ठीक है, देखिए जब भी आपको ऐसा कोई ये फॉर्मूले कि अब जब भी आपको सॉल्यूशन करना हो तो आपको सीधा एक बात याद रखनी है। ठीक है, Cp log ऑफ, इसका जो मीनिंग बनेगा Cp log ऑफ, सीधी डेफिनेशन ये बनेगी इसकी। ठीक है, सीधी डेफिनेशन ये बनेगी इसकी, Cp log ऑफ t। ठीक है, सीधी डेफिनेशन ये बनेगी Cp log ऑफ t। ठीक है, Cp log ऑफ t, Cp log ऑफ t। Cp क्या दिया गया है 25, log क्या दिया गया है आपको, log 100 केल्विन, टेम्परेचर होगा ना 100 केल्विन। ठीक है, तो सिंपल ही है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 इंटू में log ऑफ 100 की, केल्विन तो लिखना ही नहीं हमें, के अलग से लग जाएगा फिर वो। ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ के। तो log ऑफ 100 की वैल्यू क्या होती है? मैंने आपको एक दिन लिखवाई थी 10 तक की वैल्यूज़ लिखवाई थी, सॉरी उससे ज़्यादा मैंने नहीं लिखवाई थी। तो 100 की वैल्यू होती है 4.605। ठीक है, 4.605, 4.605, और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आता है आप लोगों का। ठीक है, 115.1 जूल मोल पर केल्विन। देखिए सिंपल है, इसके डिवाइडिंग में लगा लीजिए 1000। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 25, 25 पंजे 125, 25 पाँचे 125। ठीक है, 12 हासिल, 25 0 25, तो 12 आ जाएगा, 12 का 2, 1 हासिल ऊपर चली जाएगी। ठीक है, 25 छिक्के 150 और 1 151। ठीक है, और 51 में से क्या होगा, 15 ऊपर चला जाएगा, तो 15 25 चौके 100 और 15 115। ठीक है, 115 है। डिवाइडिंग बाय 1000,
तो यहाँ पर आ जाएगी पॉइंट, तो दैट मीन्स पूरा पूरा आंसर ये निकल कर आएगा आप लोगों का। ठीक है, पूरा पूरा आंसर ये निकल कर आएगा अप्रोक्स। ठीक है, ऑल क्लियर? यस सर, ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए याद रखना है सीधा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी सी पी और टी की ये बनेगी सीधा डायरेक्टली, है वो याद रखो। बस इसमें आप टेम्परेचर पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास किसी, अरे सर सीधे में क्यों लिखते हो आप? सीधा आगे देखो, आगे देख कर ना माप लिया करो सर जगह पर। ठीक है बच्चों, आपकी राय भी ली जाती है, आपकी राय भी ले लेते हैं कि सर सीध देख कर लिखा कीजिए, तो आपको क्वेश्चन को मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोल इंच केल्विन 1 - 1 है इंट्रोपी, इंट्रोपी चेंज बिटवीन 50 केल्विन टू 200 केल्विन निकालिए। देखिए चेंज ऑफ इंट्रोपी निकालने के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा, चेंज ऑफ इंथैल्पी के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है वो? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डाल दो ढंग से सर, हमें समझ आना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी, ठीक है, T1 टू T2, T1 टू T2, ठीक है, CP/T, ठीक है, और dt शायद ये बनेगा क्या? ठीक है, इसके साथ साथ आएगा यहाँ पर T2/T1। ठीक है, करो आगे सोल्व। तो ये बन जाएगा CP ऑफ, सेम वही बनेगा यार, CP ऑफ क्या रहेगा, log ऑफ T1/T2/T1। अप्रोक्स यही है क्योंकि दो टेम्परेचर दिए गए हैं बिटवीन, और dt तो नहीं रहेगा, dt का 1 बन जाएगा, dt नहीं लिखा जाएगा इसमें। ठीक है, तो कर लो सोल्व इसको सीधा से। CP क्या दिया गया है? 20 log ऑफ 20 log ऑफ, देखिए वहाँ पर T2 पूछा गया है, T2 क्या दिया गया है? T2 क्या दिया गया है? 200 केल्विन। कितना दिया गया है? 200 केल्विन दिया गया है। और T1 आपको क्या दिया गया है? 50 केल्विन। 0 से 0, 4 से 5, 0 4 आ गया यहाँ पर, इज इक्वल टू बचेगा 20 log ऑफ 4। ठीक है, तो 4 तो मैंने आप लोगों को बताया ही था क्या होता है। इसको कहाँ लिखें सर? अब इसको कहाँ लिखा जाए? इधर ही लिखेंगे बच्चों, लिखोगे कहाँ पर? तो इसको इधर ही लिखा जाएगा। क्या होती है? 1.386 इसकी वैल्यू होती है 4 की। क्या होती है? log 4 की वैल्यू 1.386 होती है। तो 20 इंटू 13 3.86 होती है। ठीक है, एक दिन इस तार में लॉजिकर मैं ही गिर जाऊंगा। ठीक है, तो 20 की मल्टीप्लाई कर लो इसको साथ, तो करो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? 2 की कर लो पहले, 2 इसके में आएंगे 3 जीरोज़, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 प्लस 1 कितना होता है? 2 8 जा 16 प्लस 1 कितना होता है? 16 प्लस 1 17 होता है सर। इतना आसान नहीं पता। 2 6 कितना होता है? 6 और एक 7, 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 100, तो 27.72 जूल मोल पर केल्विन। सेम, दैट्स, लिख लीजिए ये क्वेश्चंस, प्लीज राइट दिस क्वेश्चंस। लिख लिया? चलिए मिटा देते हैं इसको, इसको हम मिटा देते हैं। कितने क्वेश्चन है वैसे इसके? चलिए मिटा दे इसको, मिटा देते हैं।
क्या करूं बच्चों, ये ब्लैक बोर्ड ऐसा हो, वाइट बोर्ड ऐसे ही हो चुका है ना कि इसके ऊपर से अब मुझे साइड में ही करना पड़ेगा, ऐसे खिलार करने पड़ेंगे इसके साथ। कल इसको अच्छे से साफ़ करता हूँ, पहले मैं इसको अच्छे से साफ़ करता हूँ, फिर देखते हैं इसको क्वेश्चन करवा, पहले क्वेश्चन करवा ले इसके ऊपर, कल की क्लास फिर लगाएंगे, पहले इसको साफ़ कर लेंगे अच्छे से। ठीक है। किसी सब्सटेंस का एंट्रोपी, किसी सब्सटेंस का एंट्रोपी 0 केल्विन है। ठीक है, 0 केल्विन पर 0 है और Cp 30 है, तो 30 जूल मोल पर केल्विन है। ठीक है, पर मोल पर केल्विन, तो 298 केल्विन पर एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी क्या होगी? जल्दी से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व। तो सीधा एंट्रोपी का फॉर्मूला सीधा याद रखने के लिए बोला था, वैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखना तो बनता ही है बच्चों, तो लिखो Cp/T ऑफ, अब की बार चेंज नहीं पूछा गया, कितनी होगी एग्जैक्ट पूछा गया है, एग्जैक्ट कितनी होगी, ये नहीं पूछा गया चेंज कितनी होगी, तो चेंज वाले के लिए डेल्टा ऐसा लगेगा। ठीक है, इस वक्त नहीं लगाना, तो dt आ जाएगा, तो सीधा सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा इसका Cp log ऑफ T। ठीक है, तो सर सॉल्व कर लेते हैं हम। Cp हमें दिया गया है 0 के, कितना दिया, सॉरी Cp दिया गया 30 सर, क्या कर रहे हो आप? log ऑफ T कितना दिया गया है सर? T कितना दिया गया है सर? T आपको दिया गया है 298 केल्विन। अरे सर 298 को कैसे याद रखेंगे बच्चों, याद रखना पड़ेगा। आप लोग बड़े क्लास पे हो गए हो, आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें तो लिखना पड़ेगा। अरे बाबू बशाई, इतना बड़का वैल्यू याद रखूँगा आप पर? बेटा रखनी पड़ेगी, इतनी बड़की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। ठीक है, यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। अरे यहाँ पर क्यों 10 लिखा सर आपने, यहाँ पर 10 आएगा सिर्फ, इसके साथ डिवाइड हो गया, तो 3 के साथ 57 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 7 जा कितने होते हैं सर? 3 7 जा हमारे होते हैं 21। कितने होते हैं? 21 होते हैं सर। ठीक है, उसके बाद 3 5 जा कितने होते हैं? 3 5 जा कितने होते हैं बच्चों? सर 3 5 जा, देखो सोचने में कितना टाइम लगा रहे, तुम एग्ज़ाम क्लियर करोगे, आना था तुम पर। 3 5 जा 15 होते हैं, और 2 17 हो जाएगा, तो 71 आ जाएगा। कमाल की बात है, और सोच रहे हो हमारी एक गर्लफ्रेंड बन जाए? हाँ, तुम्हें 3 का पहाड़ा नहीं आता, तुम सोच रहे हो हमारी गर्लफ्रेंड बन जाए, तो ज़िंदगी भर साथ निभाएगी। कौन सी निभाएगी वैसे ज़िंदगी भर साथ? पहले वाली है, दूसरे वाली है, तीसरे वाली है, चौथे वाली है, पाँचवीं वाली है, छठे वाली, या फिर 100वीं? कमाल की बात है सर, कितनी होगी ऐसा? अरे मैं जानता हूँ तुम लोगों को कितनी हो सकती हैं सर, कितनी है नहीं, कितनी हो सकती हैं तुम लोगों का। तो जैसे मोबाइल रिचार्ज होता है ना, मोबाइल रिचार्ज, वैसे ही हमारा भी लड़की रिचार्ज होता है सर, एक लड़कियों का रिचार्ज। इसी में लिखा हुआ है क्वेश्चन, सर आप कहाँ जा रहे हो? क्वेश्चन तो यहीं लिखा हुआ है, यदि Cp इज इक्वल टू 10 जूल मोल पर केल्विन है, तो 100 केल्विन पर एंट्रोपी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करें ज्ञात, क्या हो सकती है सर? सीधा सा यार आंसर निकाल दो यार, क्या क्या सकती है, हो गई है। ठीक है, क्या होगी? वही फॉर्मूला लगाओ यार, एंट्रोपी पूछा है ना कितनी होगी, तो 0T आ जाएगा Cp/। तो क्या सीधा सर ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग? अब सीधा सीधा बोल दिया करो, ऐसे लिखना, अरे 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 अरे, तरीका भी होना चाहिए भाई लिखने का, ऐसे नहीं लिखना कुछ भी उठाकर। ठीक है, 10 इंटू में log ऑफ 100 है, तो 100 की वैल्यू क्या बताई थी? 86। सर क्या लिखे जा रहे हो, वैल्यू क्या लिखवाई थी? याद करो सर, क्या लिखवाई थी आपने? हमें तो याद भी नहीं है सर क्या लिखवाई थी, हमें तो याद भी नहीं सर क्या लिखवाई थी।
याद कैसे होगी सर, लड़कियों के ख्वाब में हम पड़े हुए हैं, मेरी परियों की रानी, सबसे बेगानी, जग से बेगानी। ठीक है, इतना समझ आया? कैमरा साफ दिखाई दे रहा है? क्लास का ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड कुछ भी है दिखाई दे रहा है? तो क्वेश्चन समझ आया ये वाला? ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन तो हम इतने ही करेंगे, ठीक है। मैं अगले अलग से एक क्लास बनाऊंगा ना जिसमें न्यूमेरिकल्स सब कुछ होगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से मिक्स होंगे, उसमें काफ़ी सारे करेंगे। अभी हमें आगे भी टॉपिक करना है, गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी करना है। गिब्स फ्री एनर्जी करना है। क्या करना है? गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, क्या करना है? अगला टॉपिक हमें गिब्स फ्री एनर्जी करना है सर। क्या करना है? गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है? कोई बच्चा बताएगा मुझे, गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी वो बताती है, ठीक है। क्या बताती है सर? बताती क्या है सर हमें गिब्स फ्री एनर्जी? कैमरा सर ठीक दिखाई दे रहा है ना वाइट बोर्ड आप लोगों को अच्छे से? क्या करें बच्चों, ट्राईपोड सही नहीं है हमारा, ये उल्टा सीधा सा दिखाई देता है। तो चलो गिब्स एनर्जी की तरफ चलते हैं अपने। गिब्स एनर्जी बताता क्या है? गिब्स एनर्जी वो बताती है जो कोई प्रोसेस है ना, जैसे कोई प्रोसेस हो रही है, जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, वो खुद से होगी या ऑटोमेटिकली हो जाएगी। गिब्स एनर्जी क्या बताती है कि कोई चीज़, कोई प्रोसेस खुद से होगी या फिर हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली होगी या हमें करनी पड़ेगी। यानी कि गिब्स एनर्जी बताती क्या है? बताती है कि कोई प्रोसेस अपने आप से होगी, आप से होगी या नहीं। यानी कि या तो स्पॉन्टेनियस होगी या फिर स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। ये कौन बताता है? गिब्स एनर्जी बताता है। अब सिंपल शब्दों में समझिए, कितनी एनर्जी रिएक्शन करने के बाद बच जाएगी, उस एनर्जी को गिब्स एनर्जी कहते हैं। कितनी एनर्जी रिएक्शन करने के बाद बची रह जाएगी, उसी को कैलकुलेट करती है गिब्स एनर्जी, उसी को कहा जाता है गिब्स एनर्जी। रहेगी, ठीक है, बची रहेगी, ठीक है ना। क्या होगा? बची रहेगी। ठीक है, कितनी एनर्जी बची रह जाएगी, उसी को बोलते हैं गिब्स एनर्जी। ठीक है, अब गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है, जी से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। और जो फॉर्मूला होता है इसका H माइनस ऑफ टी एस, क्या होता है? H माइनस ऑफ टी एस। इस फॉर्मूले पर कोई ज़्यादा फालतू न्यूमेरिकल्स नहीं आते, कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर नहीं आते, ठीक है, इतने खास नहीं आते। जी से पढ़ता है गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ता है, H से पढ़ता है इंथैल्पी हीट कंटेंट, T से पढ़ता है टेम्परेचर जो केल्विन के अंदर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और S होता है आपका एंट्रोपी, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, आप इन सब से मिल चुके हो पहले, मिले हैं ना? अरे सर हमें कहाँ मिले ये तो चैप्टरों में होते हैं, हमें कैसे मिल सकते हैं? अरे भाई मिले तो थे, पीछे किया तो था, इंट्रोपी भी हमें मिल के गया है अभी थोड़ी देर पहले, अभी 1-2 मिनट पहले हमने कुछ इससे पहले टॉपिक में उनसे बात की थी, ठीक है, इंट्रोपी से। उससे पहले भी हमें मिल के गया है, टेम्परेचर भी हमें इसी में मिला है, ठीक है। इंथैल्पी हमें पीछे मिली थी,
ठीक है, बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी, ठीक है। गिब्स एनर्जी हमें अभी अभी मिले हैं भाई साहब, अभी अभी हमने उनके बारे में जानना शुरू किया, अभी दोस्ती करनी बाकी है उनसे। तो किया ना सब कुछ है, तो फिर काहे को बोलते हो हमें नहीं मिले हैं? मिल चुके हैं सर, अभी अभी सभी याद आया सर, हाँ हाँ वो मिली थी। अरे मैं सलीता आंटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गिब्स एनर्जी भाई साहब मिले थे कि नहीं मिले थे? मिले थे सर। तो फिर ठीक है ना, आगे चलते हैं, आगे आगे चलते हैं। अब देखते हैं चेंज इन गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी ऑफ, इसी के ऊपर ज़्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों, डेल्टा जी ऑफ पर ही बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। काम क्या होगा इसका फॉर्मूले का, डेल्टा एच ऑफ माइनस ऑफ टी डेल्टा एस, यानी कि इस भाई साहब से भी आप मिल चुके हो, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंट्रोपी, अभी अभी भाई साहब से मिले हैं सर। इससे तो हम अभी अभी मिले भी नहीं थे, अब मिल चुके हो ना। हेलो हाय करो, हेलो भाई क्या बात है, आजकल तुम हमारे एग्ज़ाम्स में आते नहीं हो, मिल के जाया करो यार, ऐसे चाय पानी पीने के लिए तो आ जाया करो कम से कम, आपको सलाम करेंगे फिर हम, ठीक है ना, मिलेंगे फिर आपसे। अच्छा यार कोई बात नहीं भाई, आएंगे जरूर। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है, यही एनडीए, नीट, जेडब्ल्यू बोर्ड, बोर्ड एग्जाम्स फॉर सीबीएसई, एचबीएसई, उनमें आते हैं क्वेश्चन, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो राइट डाउन, फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हो गया। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, आगे चलते हैं हम, आगे इसके अंदर पढ़ते हैं क्या कुछ होता है सर। फिर हम इसके कल इनके न्यूमेरिकल से मिलेंगे, कहेंगे भाई आप आते नहीं है एग्ज़ाम में आजकल, उनसे बात करेंगे, डांटेंगे उनको अच्छे से, आप एग्ज़ाम में क्यों नहीं आ रहे हो, हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो आजकल, आजकल किसी और से चक्कर चलने लग गया है क्या आपका, किसी और से दोस्ती हो गई क्या आपकी, ये पूछेंगे उनको, फिर डांट लगाएंगे, अच्छी तरह से कान मरोड़ेंगे, फिर उनको बुलाएंगे कि भाई तुम हमें आते हो अच्छे से, हम आपको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप एग्ज़ाम में आओ, हम दिखाएंगे अपने अंदर बदलाव क्या आया हमारे अंदर, तुम आओ तो एक बार यार, ऐसे डांट लगाएंगे, कान पकड़ लेंगे उनका एक तरह से, ठीक है। अब देखते हैं इनका मीनिंग क्या होता है। देखिए अगर डेल्टा जी, देखिए फ़र्क जो पड़ेगा ना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, और जहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी मतलब खुद से रिएक्शन होगी, वहाँ किस डेल्टा जी की वैल्यू कितनी रहेगी, क्या जीरो से कम रहेगी, जीरो से बड़ी रहेगी, एज इट इज़, ये सब चीज़ें देखेंगे कि इसके कारण होता क्या है। देखिए अगर डेल्टा जी की वैल्यू, अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो से कम है तो वहाँ पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, खुद से रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। कल हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि सर यहाँ पर रिएक्शन हुई है तो जीरो से कम वैल्यू आई है डेल्टा जी की, ठीक है, समझ आया। मिलेंगे इनको, कान मरोड़ेंगे इनके अच्छे से, ठीक है। सर शीला से भी मिलना था मुझे, अरे यार तुम शीला से मिलते रहो, पढ़ाई तुम्हारी कोई और कर लेगा, फिर बाद में आएगा शादी के लिए हाथ मांगने शीला का, साथ में ले जाएगा, भगा घोड़े पर बैठ करो तुम, वह बेवफा निकली, हम भी क्या करें, दिल तोड़ के गई है, मरा नहीं जाता, फिर गाने गाते फिरोगे, तो इसलिए यहाँ पर पढ़ लो, फिर उसका हाथ तुम मांगने जाना, ठीक है। सिस्टम, यहाँ पर क्या होगा, अगर डेल्टा जी जीरो हो गया तो सर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैंने पढ़ा था सर, कहीं ना कहीं मैंने ना एक बार पढ़ा था सर, यहाँ पर क्या होगा, हाँ सर याद आ गया, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था कि अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू ज़ीरो है तो इक्विलिब्रियम होगा, तो सर समझ आ गया, इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पर। चलिए सर, काश मैंने इक्विलिब्रियम चैप्टर, शुक्र है मैंने अच्छे से पढ़ा है, मैंने लापरवाही नहीं की है, तो अच्छे से याद आ गया, तो पढ़ना जरूरी है बच्चों सारी चीज़ें। और अगर डेल्टा जी ग्रेटर दैन टू ज़ीरो है तो क्या होगा सर, जैसे लाइक 1 2 3 4, तो वहाँ पर रिएक्शन होगी ही नहीं, होगी ही नहीं रिएक्शन, क्या नहीं होगी, रिएक्शन ही नहीं होगी, रिएक्शन नॉट पॉसिबल, ठीक है, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है वहाँ पर।
अब इसके थोड़े से रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, फिर हम अपनी क्लास को थंब करेंगे, बंद करेंगे, यानी कि ख़त्म करेंगे क्लास को यहीं पर। फिर हम इसके कल न्यूमेरिकल्स के साथ इसको हाय हेलो कान मरोड़ेंगे, इसके भी क्यों नहीं आते भाई तुम्हारे एग्ज़ाम में, हमने तुम्हारे बारे में अच्छे से पढ़ लिया तो इसका मतलब आपको एग्ज़ाम में नहीं आना। गद्दारी कर बो तुम, गद्दारी कर बो, ये बातें इसको बोलेंगे अच्छे से, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, रियल लाइफ एग्जांपल्स जरूरी है ना, एग्जाम्पल से समझना जरूरी है। देखिए सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो बर्फ़ का पिघलना है। क्या है? बर्फ़ पिघलना। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बर्फ़ पिघलना। बर्फ़ पिघलना, आइस मेल्टिंग, आइस मेल्टिंग। क्या? आइस मेल्टिंग। ठीक है, देखिए क्या होगा, जो बर्फ़ का टुकड़ा है आपने रूम टेम्परेचर पर रख दिया, एट रूम टेम्परेचर, एक बर्फ़ का टुकड़ा आपने रूम टेम्परेचर पर रख दिया, वहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या निकला, कुछ समय बाद वह अपने आप ही पिघल गया। तो वहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या, हुआ क्या वहाँ पर? अगर आप देखी जाए तो आपके हिसाब से आप क्या कहोगे? कहोगे सर ये ना वहाँ पर गर्माइश ज़्यादा थी तो इसलिए वो पिघल गया। जा यार, तू पढ़ गया केमिस्ट्री, बस तुम एक केमिस्ट्री का एक्सपर्ट बन गया। लालत है यार तुम पर, तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो फिर भी बोल नहीं रहे हो। थर्मोडाइनमिक्स से सोचो ना क्या होगा। सर थर्मोडाइनमिक्स से सोचें तो सबसे पहले वहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो गई है। क्या हो गया है? हीट एब्जॉर्ब हो गई है। क्या हो गया है? हीट एब्जॉर्ब हो गई है। सर सच्चे समझ आ गया, समझ आ गया सर। तो वहाँ पर अगर हीट एब्जॉर्ब हुई है तो डेल्टा एच क्या होगा, इंथैल्पी क्या होगी, तो इंथैल्पी भी पॉजिटिव हो गई। क्या हो गया? इंथैल्पी पॉजिटिव। याद करो मैंने पहले बताया था इंथैल्पी जब कराया था, जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी, जहाँ पर हीट अंदर बढ़ेगी, उन्हीं को बोलेंगे पॉजिटिव इंथैल्पी। सर उस वक्त मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था जब आपने ये पढ़ाया था, सॉरी सर। कोई बात नहीं बच्चों, तथास्तु, माफ़ कर दिया आप लोगों को। आयुष्मान भव, मेरी तरफ से आप लोगों की गर्लफ्रेंड भाग जाए किसी और के साथ। सर क्या दुआ बद्दुआ दे रहे हो सर आप? बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, पढ़ाई पर ध्यान दो अपनी, ठीक है। नॉलेज दे रहा हूँ, पढ़ो, ठीक है। और दूसरी बात आपने क्या देखी, अगर थर्मोडायनेमिक्स से हिसाब से देखो तो सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया सर। ये हमने देखा, जब भी सॉलिड लिक्विड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ये कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन छोड़कर, अपनी स्टेट छोड़कर दूसरी स्टेट में चेंज हो जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है? वहाँ पर डिसऑर्डर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? डिसऑर्डर बढ़ जाता है। डिसऑर्डर बढ़ गया। डिसऑर्डर क्या हो गया? बढ़ गया। तो क्या होगा? इंट्रोपी में चेंज होगा, और इंट्रोपी चेंज तो वहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी इंट्रोपी। इंट्रोपी चेंज क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। सर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग था, ये तो मैं गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए नहीं इसको छोड़ूंगा, उसके साथ मैं बाद में बात कर लूँगा। पहले मैं आपसे चैप्टर पढ़ लेता हूँ सर अच्छे से, फिर उसको भी पढ़ाऊँगा, उसको भी सपने दिखाऊँगा बड़े बड़े। हमारे दो बच्चे होंगे, उन्हें भी हम आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे। उनकी भी एक एक गर्लफ्रेंड होगी, फिर वो भी क्लास ऐसे ही लगाएंगे, क्लास के बीच में मैसेज आएगा, मैसेज उठाकर फिर उसको रिप्लाई करेंगे, फिर दोबारा से क्लास में आएंगे, फिर मैसेज आएगा, फिर रिप्लाई करेंगे। यही सिखाओगे अपने बच्चों को? ना लगता है तुम जैसे माँ बाप हो। तू अपने जैसा बच्चा बनाएंगे हम, बच्चा। हाँ अच्छी बात है, उसको खोल दो। खोल का मतलब ये नहीं भी किसी की भी लड़की भगा कर घरों में ले आए, उसे खोल दो, लेकिन अच्छे संस्कार भी दो कि माँ बाप की मर्ज़ी से ही शादी करनी है, किसी और की मर्ज़ी से नहीं करनी, ठीक है। किसी के घर की बेटी भगा कर लेकर आना अच्छी बात नहीं है, कि आप तो किसी और का दिल भी उसके दिल में धड़क रहा हो, ये भी तो सोचो ना। सर आप जब भी बात बोलते हो ना अच्छी, तो टेंशन हो जाती है हमें। अब बोला मत करो सर अच्छी बात है, ठीक है, आपकी बार नहीं बोलूँगा, पढ़ाई की तरफ चले। चलिए, रूम टेम्परेचर पर क्या होगा? रूम टेम्परेचर पर मुझे बताइए क्या होगा? डेल्टा एस बड़ा होगा या डेल्टा एच बड़ा होगा? रूम टेम्परेचर पर सर 25 डिग्री सेल्सियस पर सर डेल्टा एस डेल्टा एच से बड़ा हो सकता है सर। हाँ सर, डेल्टा एच बड़ा होगा, हाँ यही होगा। रूम टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर पर
ठीक है, क्या होगा, डेल्टा एस डेल्टा एच से बड़ा हो जाएगा, ये भी एक कारण होगा। समझ आया? तो वहां पर ये नहीं भी सर यहाँ पर ना कमरे में गर्माइश बहुत ज़्यादा है तो इसलिए बर्फ़ पिघल गई होगी, अब पागल नालायक इंसान। मैसेज करने बंद करो पहले, उसके पास पहले यहाँ पढ़ो अच्छे से क्या काम किया गया है। हमने साइंस के हिसाब से सोचा, थर्मोडाइनमिक्स के हिसाब से सोचा, ठीक है। तो समझ आया ना ये अच्छे से? तो फिर ठीक है, मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपने आप ही कौन सी एंथैल्पी काम कर गई है, डेल्टा जी आप यहाँ पर काम कर गया, और डेल्टा जी अगर काम किया है तो यहाँ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी ही होगी, यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप हो गई है। ठीक है, यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप हो गई है। ठीक है, अब इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं रियल लाइफ में जो होता है। रियल लाइफ में बात की जाए तो एक और एग्जाम्पल होता है जो बेस्ट एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल है, लकड़ी से कोयला बनना। लकड़ी से कोयला, हालांकि ये बात सच नहीं है, अभी अपने आप ही कोयला बन जाता है लकड़ी का, उसमें आग लगानी पड़ती है, लेकिन बात ये लगाई जाए तो उस पर कोयला बनता ही बनता है, उसमें कोई प्रोसेस नहीं करनी पड़ती है आपको अपने आप से। ठीक है, चलिए, क्या है, कोयला। एग्जाम्पल नंबर 2, बस 2 ही एग्जाम्पल देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे वरना हमारा चैप्टर नहीं हो पाएगा फिर, बाकी चैप्टर हम कल करेंगे। कोयला या लकड़ी जलना, लकड़ी लड़की जलना सर, लकड़ी जलना यार, तुम दिमाग कान से मैल निकलवाओ, अपनी अपने बाबू से कान की मैल निकलवाओ, ठीक है, लकड़ी जलना, कान की मैल निकलवाओ, ऐसे ऐसे उंगली डालो, बाबू जी निकालो बाहर इसको। तुम लोग क्या सोच रहे हो, उंगली कहाँ कह रहे हैं? अरे सर, पढ़ाई में ध्यान दो, कहीं और मत ले जाओ दिमाग को। देखो, अब ऑब्जर्व करो, हमने लकड़ी जला दी है, लकड़ी जला दी है, तो लकड़ी खुद से जलती है और हीट देती है। लकड़ी में क्या हो रहा है, अब जल रही है लकड़ी, ठीक है, आपने आग लगा दी उसमें, आग लगाने के बाद वो धीरे धीरे आग पकड़ने लगेगी, लकड़ी पूरी लकड़ी आग पकड़ने लगेगी धीरे धीरे। उसमें ऑब्जर्वेशन क्या हो रही है, उसमें ऑब्जर्वेशन हमने ये किया है सर कि जो लकड़ी है खुद से जल रही है, अब हमने थोड़ी सी जलाई थी वो पूरी जलने लग गई है, और धीरे धीरे उसमें हीट पैदा होने लग गई है, गर्मी पैदा होने लग गई है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से सोचो ना यार तुम लोग, तुम फिर अपनी बकवास बातें किए जा रहे हो। अरे सर, हमने तो कुछ बोला ही नहीं, तो बोलो ना फिर। नहीं बोला है सर, मेरे बाबू ने खाना खाया, ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से क्या होगा। थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हीट निकल रही है, उसमें से क्या निकल रही है, हीट निकलेगी, हीट निकल रही है। थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, डायनेमिक, ठीक है, थर्मोडायनेमिक के हिसाब से हीट निकलती है, हीट निकल रही है, अब की बार एब्जॉर्ब नहीं हुई, निकल रही है। अगर निकलती है, अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, लेकिन अब की बार निकल रही है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा। दैट्स मीन ओके, नॉट प्रॉब्लम, सब समझ आ गया। और वहां पर गैस बन रही है, क्या बन रही है, गैस बन रही है। सर गैस कहाँ बन रही है, कोयला बन रहा है। अरे भाई साहब, जो धुआं उड़ रहा है उससे गैस ही तो बन रही है वो। हाँ, अच्छा सर उसका भी होगा। तो अगर वहाँ मैंने अभी अभी क्या बोला था, अभी अभी क्या बोला था, एक लकड़ी है, सॉलिड है, गैस बन गई, तो स्टेट चेंज हुई। अगर स्टेट चेंज होती है तो क्या होता है बाबू, क्या होता है सर, अगर स्टेट चेंज होती है तो डिसऑर्डर बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, डिसऑर्डर बढ़ जाता है, लाइक राइट बच्चों, राइट, वहाँ पर क्या होता है, डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। सर डिसऑर्डर बढ़ा तो क्या बढ़ेगा, डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा एस पॉजिटिव, बच्चों बच्चों क्या बात है, तुम लोग तो पढ़ने लगे, बाबू को छोड़ दिया इसका मतलब तुम लोगों ने। नहीं सर, अभी मैसेज आया तो उसी ने बताया था ये। अ- क्या कहूँ तुम लोगों को, थू है तुम लोगों पर, थू। बाबू से पूछ रहे हो यार, सर की बेइज्जती करा रहे हो तुम, बाबू से पूछ कर। आज से मुझसे पूछना है क्या होगा सर, बाबू से नहीं, ठीक है।
चलो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा एच जो होगा, डेल्टा जी जो होगा, अप्रोक्सीमेटली लगाया जाए तो जीरो से छोटा होगा। डेल्टा जी होगा जीरो से छोटा, डेल्टा जी होगा जीरो से छोटा। अब ये डेल्टा जी जीरो से छोटा कैसे पता किया सर आपने? होगा यहाँ पर तो हमने कोई वैल्यू भी नहीं दी गई थी। तो बच्चों इसके ना चार तरह के केस होते हैं अलग अलग, चार तरह के केस होते हैं अलग अलग तरह के, ठीक है। तो उनके बारे में ना हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आप अपने बाबू छोना से बातें कर लो, जाकर उन्हें पूछ लो उन्होंने खाना खाया कि नहीं, वरना तुम्हारा बाबू मर जाएगा, भूखा मर जाएगा वो, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कब सर, कभी खा तो लेते हैं, हमें तो बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है।